नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और सियासी तल्खी तो आम बात है, लेकिन इस बार कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा नजारा जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। ममता बनर्जी के परिवार से जुड़ी एक खास शख्सियत अचानक सबके सामने आई और उन्हें देखते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी खुद आगे बढ़ गए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो राजनीति की सारी दीवारें पीछे छूट गई हो, क्योंकि ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब टीएमसी का हाल एकदम ही बुरा है और ममता बनर्जी टेंशन में है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोमवार को कोलकाता नगर निगम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई पूर्व सांसद शामिल हुए। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद शुवेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दौरे के दौरान आयोजित किया गया था। खास बात ये रही कि इस दौरान कजरी बनर्जी ने सीएम शुवेंदु अधिकारी का स्वागत मुस्कुराते हुए किया। कजरी बनर्जी को देखकर सीएम शुवेंदु आगे बढ़ते दिखे और वहां वो कजरी बनर्जी से बात कर रहे थे और इस दौरान कजरी बनर्जी सर झुकाकर उनसे बात करती दिखी, जबकि शुवेंदु भी बेहद सहज अंदाज में उनसे बातचीत करते नजर आए। आप वो वीडियो देखिए। खास बात तो ये रही कि ये दृश्य ऐसे समय में सामने आया है जब बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव अपने चरम पर है। ऐसे में दोनों पक्षों से जुड़े लोगों की ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया और केंद्र में एनडीए को समर्थन दे दिया। केएमसी के कार्यक्रम में केएमसी के पूर्व अध्यक्ष और कोलकाता दक्षिण से टीएमसी सांसद माला रॉय भी शामिल थी। इस कार्यक्रम में सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ मंच साझा करने के लिए माला रॉय, फिरहाद हकीम और पिछले टीएमसी संचालित बोर्ड से जुड़े कई नेता मौजूद थे, जबकि बीजेपी के पूर्व पार्षदों ने पूरे सभागार में सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी ने कहा कि उन्हें नागरिक मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, काउंसलर के तौर पर हमारा जो भी थोड़ा बहुत कार्यकाल बचा है उसके लिए हमें बुलाया गया है ताकि विकास के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहे। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों को भी बुलाया है। बता दें, कजरी बनर्जी के अलावा पूर्व पार्षद देवाशीष कुमार, अनन्या बनर्जी, जूही विश्वास और असीम बोस भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि उनकी उपस्थिति का उद्देश्य केवल नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों को जारी रखना था और इसका किसी राजनीतिक बदलाव या नए समीकरण से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसके बावजूद इस कार्यक्रम ने राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर छेड़ दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केएमसी को लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में टीएमसी से जुड़े नेताओं का सीएम शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी वाले मंच पर दिखना कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। इसके बाद से सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी की भाभी भी क्या अब बागी हो गई है? जनता इस पर रिएक्शन दे रही है। एक यूजर ने लिखा, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मोड़ पर किसने किसके साथ धोखा किया। दूसरे यूजर ने लिखा, उन्हें पता है कि सत्ता किसके हाथ में चली गई है, वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए खुशी खुशी मुस्कुराते हुए इसके साथ चल रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये है कजरी बनर्जी, ममता बनर्जी के भाई की पत्नी। सालों तक सत्ता और विशेषाधिकार उन्हें आसानी से मिलते रहे, लेकिन अब जब कुछ कड़े सवाल पूछे जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास अचानक गायब हो जाता है। सबसे मजेदार बात, ममता बनर्जी से इतने करीब रिश्ता होने के बावजूद पूछे जाने पर वो टीएमसी का नाम तक नहीं लेती है। बंगाल की राजनीति खुद ही एक व्यंग है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के अपने ही लोग धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हैं? आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महज एक संयोग साबित होता है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट है। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।